नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि गश्ती के दौरान पुलिस ने किस मामले का किया खुलासा, किसने स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट, और कहां खाद की कालाबाजारी रुकने का नहीं ले रही है नाम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मलून वसीम रिजवी एक्स चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड यूपी के खिलाफ तरबन काला पत्थर इलाके में जुमा के नमाज के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज और किया काला पत्थर पीएस में केस दर्ज। रजी मलून जो शैतान की औलाद, राबजी की औलाद और यहूदी की नस्ल का है, उसके ऊपर जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहमत लगाया है और कुरान शरीफ के 26 आयतों को निकालो बोला है, जबकि कुरान शरीफ अल्लाह की उतरी हुई किताब है, उसमें से जेर से जबर को नहीं बदल सकते। और ये शैतान की औलाद इसको चीज को बदलो बोल रहा, और ये शैतान की औलाद को किसका सपोर्ट है, क्या है, कानून इसका फैसला करे और कानून इसके ऊपर एक्शन ले जल्द से जल्द। हम सेंटर हुकूमत, मोदी हुकूमत को भी बोल रहे हैं कि भाई फैसला इसका जरूर करे, और इसको अगर यही मसला अगर कोई मुसलमान किसी कौम के ऊपर या किसी मजहब के ऊपर अगर उंगली उठाता तो आज उन जेल में रहता था, उसकी नस्ल तबाह हो जाती थी। ये हरामी का बच्चा, नस्ल हराम मलियन, इसको क्यों सजा नहीं दी जा रही। और जब देखो जब हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। सुगौली के फुलवरिया के समीप गश्त के दौरान पुलिस ने एक सफारी गाड़ी पर लदी 1035 बोतल विदेशी शराब बरामद की है, जबकि सफारी पर सवार चालक व शराब तस्कर भागने में सफल रहे हैं। वहीं बेतिया की तरफ से मोतिहारी की ओर विदेशी शराब लदे सफारी वाहन पुलिस से गश्ती वाहन को देखकर तेजी से भाग रहा था। इसी बीच शराब लदी सफारी गाड़ी एक अन्य वाहन में धक्का मार दी, जिससे विदेशी शराब लदी सफारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। घटना बुधवार की है, जहां पत्रकार विक्रम कुमार भारती उर्फ सोनू पिता नगेंद्र भगत मृतक की पत्नी खुशबू कुमारी के रूप में जहां परिजनों ने बताया कि विक्रम ने दम तोड़ने से पहले फोन पर अपने मौसेरे भाई पर कुचलने का आरोप लगाया है। बुधवार शाम वह सहरसा से घर गोलमा में श्राद्ध का भोज खाने जा रहे थे। इस दौरान चंदौर गांव के पास घटना की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी आ गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सौर बाजार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में सोनू अपने मोबाइल से खुद अपने से ही सौर बाजार के बड़ा बाबू श्री रजक जी को मेरे सामने ही कॉल करके बताए अपने मोबाइल से। उस समय सोनू होश में था और अपने से कॉल करके फिर सौर बाजार बड़ा बाबू रात में ही उसी के कुछ देर बाद एक गाड़ी से पुलिस को भेजे भी। जिस समय तक पुलिस की गाड़ी आई थी उससे 10 मिनट पहले तक सोनू होश में था, चूँकि बड़ा बाबू से बात किया था। और यहाँ सहरसा किसी एसपी के रीडर वगैरह को भी कॉल लगा रहा था, शायद बात भी हुई क्योंकि उसके मोबाइल में था, बात कर रहा था। हम लोग उसका कंडीशन देख करके अब नॉर्मल थे, लेकिन काफ़ी जगह बात कर रहा था अपने से भी। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बडरपुर नंबर 10 के टोला घोसावा में आयुष ट्रेडर्स पर खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिना आधार कार्ड एवं बिना खतौनी के आयुष ट्रेडर्स संचालक द्वारा अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री की जा रही है। बताते चले कि आयुष ट्रेडर्स पर यूरिया खाद 350 से लगभग 400 रुपए में एवं डीएपी खाद 1500 से 1550 रुपए में बेचा जा रहा है। ट्रेडर्स संचालक 1500 रुपए डीएपी खाद बेचते हुए कैमरे में कैद हुए। दुकानदार को शासन प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। जिला कृषि अधिकारी को अवगत कराने पर दुकान की जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया गया, जहां स्टाफ को लेकर कई और भी कमियां पाई गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि दुकानदार का ये खाद का कालाबाजारी चलती ही आ रही है। आयुष ट्रेडर्स के संचालक ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। अब देखना ये होगा कि ये दबंग दुकानदार के ऊपर कार्यवाही क्या की जाती है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा झांसी रेलवे लाइन पर से रास्ते की मांग को लेकर जगनेर रोड की जनता का धरना 5वें दिन भी जारी। आगरा जगनेर रोड के शिवनगर, नदीपुर, ख्वासपुरा, नगरा, पुरिया, वाल्मीकि बस्ती सहित दर्जनों मोहल्ले के लोग धरने पर बैठे। पिछले दिनों धरने को समाप्त करने पहुंचे थे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश। विकास नहीं होने से परेशान क्षेत्रीय जनता ने विधायक और मंत्री को खरी खोटी सुनाई थी। टूंडला से सीनू संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट।
थारू जनजाति को मिली उनकी वर्षों पुरानी जमीनों की सौगात। 1964 में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बेतानिया गांव के किसानों की जमीनें वन विभाग में दर्ज कर ली गई थी, जिसे शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी के प्रयास से उनको मिल गई है। उन्होंने कहा, योगी सरकार में थारू जनजाति के हितों के लिए हमेशा से कार्य किया जाता है और आगे भी कई योजनाएं आप सभी के लिए लाई जाएंगी। बेतियाना गांव में पहुंचे जिला अधिकारी श्रुति ने बताया कि 62 किसानों को 136 बीघा जमीन वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा दिया जा रहा है, जो किसानों के नाम से करा दी जाएंगी। इस अवसर पर बेतियाना गांव के सैकड़ों ग्रामवासी, महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर तालुका के 21 ग्राम पंचायतों में 19 दिसंबर को सरपंच पद के लिए चुनाव होना है। तब आज छोटाउदेपुर तालुका पंचायत कार्यालय में सरपंच उम्मीदवारों एवं उनके सदस्यों और समर्थकों की नामांकन पत्र भरने के लिए भारी भीड़ देखी गई। इस बार मंडलवा समूह की ग्राम पंचायत सीट महिला के लिए आरक्षित है। इसके चलते गीताबेन रंजीत भाई ने भी अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में सरपंच उम्मीदवार का फॉर्म भरा और पूर्ण बहुमत से जीत का दावा किया। મારું નામ ગીતાબેન રણજીતભાઈ રાઠવા છે। હું છોટાઉદેપુર તાલુકાની મંડલવા જૂથ ગ્રામ પંચાયતમાંથી સરપંચ તરીકે ઉમેદવાર નોંધાયેલ છે અને મારી ગ્રામ પંચાયતના 12 વોર્ડ સભ્યો સાથે સંપૂર્ણ સંમત સાથે ઉમેદવારી કરેલ છે અને જીતની પૂરેપૂરી આશા છે। गुजरात से सीनू संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। खबर जनपद हमीरपुर से है, जहां राठ क्षेत्र में बुंदेलखंड मालवीय परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्मोत्सव ब्रह्मानंद शिक्षण संस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बुंदेलखंड मालवीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्याग मूर्ति संत प्रवर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 127वें जन्म दिवस पर उनकी जन्मभूमि सरीला क्षेत्र के बरहरा ग्राम में स्वामी ब्रह्मानंद जी के 127वें जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा बरहरा से राठ की ओर शुरू कर दी है। आपको बता दें कि क्षेत्र के तमाम समाज सेवक और समाज सेवियों द्वारा स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे के नारे लगाते हुए उनके गांव से पैदल चलकर स्वामी जी की समाधि स्थल राठ के लिए पदयात्रा शुरू कर दी गई है। इस शोभा यात्रा में शामिल राष्ट्रीय खिलाड़ी चंद्रवती वर्मा ने कहा कि आज हम सभी को शिक्षा का दीप जलाने वाले स्वामी जी के पद चिन्हों पर और उनकी नीतियों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि स्वामी जी ने अपना सारा जीवन पूरे बुंदेलखंड में पैदल चलकर गांव-गांव जाकर शिक्षा के लिए प्रेरित किया और अपना सारा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। इसलिए 4 दिसंबर को उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गांव-गांव भ्रमण कर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 127वें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहते हैं समाज के लिए, हमारे बुंदेलखंड को। और स्वामी जी ने जो किया है उनकी पद नीतियों पे हमें चलना चाहिए, उनकी नीतियों पे चलना चाहिए। उन्हें स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था, वो कुश्ती खेलते थे। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं यही कहूँगी कि हमारे बुंदेलखंड के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, नारी शक्ति को आगे ले जाना चाहती है। और स्वामी जी की जो नीतियाँ हैं शिक्षा पे, तो अभी हमने देखा है कि जिस गाँव से हम निकले वहाँ के गाँव के लोग ही बाहर नहीं आए। हम चाहते हैं कि हर लोग जागरूक हो, स्वामी जी के लिए नहीं अपने लिए। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज के प्रांगण में विशाल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी की देखरेख में किया गया, जिसमें कुल 267 मरीजों को देखा गया। कार्यक्रम में मानसिक रूप से पीड़ित 15 व्यक्तियों को उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही साथ 13 मानसिक दिव्यांगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार यादव, डॉक्टर अतुल कुमार एवं जिला मानसिक प्रकोष्ठ टीम जौनपुर राम प्रकाश पाल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विकास कुमार सिंह, साइकाट्रिक सोशल वर्कर एवं पंकज कुमार वर्मा साइकाट्रिक्स नर्स उपस्थित रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। 24 अगस्त 1943 को देश के लिए कुर्बानी देने वाली पापड़ा हांडी की शहीद मीनार परिसर आज 100 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद रमेश मांझी, डाबूगांव विधायक मनोहर रंधारी, जिला परिषद आदर्श भगवती भात्रा, जिला कलेक्टर कोमल लोचन मिश्रा उपस्थित थे। इनके साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 30 फीट चौड़ा और 20 फुट लंबा तिरंगा इसके आसपास के क्षेत्र में 100 फुट ऊंचा फहराता है।
यह आयोजन देशभक्ति और बलिदान पर भी चर्चा का विषय रहा। पापड़ाहांडी शहीद मीनार ठारे 100 फुट उच्चता विशिष्ट भारतीय जातीय पताकार लोकार्पण उत्सव एवं विगत दिन मानक आम ये आलोचना करूँ अगस्ट 24 शहीद दिवस से किभली भाव में ये गोटे जातीय पताका उड़ साधारण लोक ये जगह गोटे निजक गोटे माने भारतीय भाव गर्व अनुभव करेंगे से शहीद कमिटर समस्त परिवार मान समस्त नवेदन को रक्षा कर 100 फुट विशिष्ट जातीय पताका ये आज लोकार्पण होती सांस्कृतिक पार्टी पाखापाखि 10 लाख टका आम आशा जीवन पताका जमी सबुदिन ये उड़ अगस्त सबुदिन दिवारात्र उड़ शहीद पीठर आमर अनुरोध रक्षा कर एमपी महोदय अनुदान लेहरु 10 लाख टका देले जहाँकि आज विधिवत भाव से निजे उद्घाटन करें अनेक स्वाधीनता संग्रामी दायक एमपी एमएलए एवं अनेक मान्यगण्य व्यक्ति कलेक्टर जिलापाल महोदय उपस्थित थी उद्घाटन करागला सेटा जो जातीय पताका को ये दुईटा 3टा चिन्ह रहा ये टूरी नदी जोटिकी लोक जीवन को झास देदेले देशपाई जातिपाई एवं आउ गोटे हूँ शहीद स्मृति स्तंभ आउ गोटे हूँ जातीय पताका जोटा कि आज से निजे उद्घाटन कले रमेश माझी मु रमेश माझी को ये अनुदान देइथिबारु। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।